हुकूमत और सल्तनत हक ताला के मुक़द्दसों की उम्मत को बख्शी जाएगी। आज की पहली तलावत दानियाल नबी की किताब, उसका 7वां बाब 15वीं से 27वीं आयत मुक़द्दसा। उस वक्त मुझ दानियाल की रूह मुझ में गमगीन हुई और मेरे दिमागी रवायतों ने मुझे बेकरार कर दिया। तो मैं उनमें से एक के पास गया जो पास ही खड़े थे और इन तमाम बातों की हकीकत पूछी। तो उसने मुझे बताया और इन अमूर की ताबीर मुझसे बयान की। ये 4 बड़े बड़े हैवान 4 बादशाह हैं जो ज़मीन पर बर्पा होंगे। फिर हक ताला के मुक़द्दसीन सल्तनत ले लेंगे और अबद तक, बल्कि अब्दुल अबाद तक उसके मालिक होंगे। तब मैंने चौथे हैवान की हकीकत जानने की ख्वाहिश की जो बाकियों से मुख्तलिफ था और नहायत हौलनाक था, जिसके दांत लोहे के और नाखून पीतल के थे और जो निगल जाता और टुकड़े टुकड़े करता और बाकी मांदों को पाँव से ताड़ता था। और उसके सर के 10 सींगों की हकीकत और उस सींग की जो निकला और जिसके आगे 3 गिर गए, यानी जिस सींग की आंखें थीं और जिसके मुंह से तकब्बुर की बातें निकलती थीं और जिसकी सूरत उसके साथियों से ज़्यादा रौबदार थी। मैंने देखा कि वही सींग मुक़द्दसीन से जंग करता था और उन पर गालिब आता था। उस वक्त तक कि कदीमुल अयाम आया और हक ताला के मुक़द्दसीन का इंसाफ किया गया और मियाद आ पहुंची कि मुक़द्दसीन सल्तनत के मालिक हों। उसने यूं कहा कि चौथा हैवान ज़मीन पर चौथी सल्तनत है और वो बाकी मुमलकतों से मुख्तलिफ होगी और वो तमाम ज़मीन को निगल जाएगी, उसे लताड़ेगी और उसे टुकड़े टुकड़े कर देगी। और वो 10 सींग 10 बादशाह हैं जो उस सल्तनत में बर्पा होंगे और उनके बाद एक और बर्पा होगा जो पहलों से मुख्तलिफ होगा और 3 बादशाहों को पस्त करेगा और हक ताला की मुखालफत में बातें बोलेगा और हक ताला के मुक़द्दसों को दुख देगा और कसरत करेगा कि ईदों और शरीयत को तब्दील कर दे। और वो एक ज़माना और 2 ज़मानों और निस्फ़ ज़माने तक उसके हाथ में दे दिए जाएंगे। तब अरबाब अदालत बैठेंगे और उसका इख्तियार उससे ले लिया जाएगा ताकि हमेशा के लिए नेस्त व नबूद हो। लेकिन तमाम आसमान के नीचे की मुमलकतों की हुकूमत और सल्तनत और अज़मत हक ताला के मुक़द्दसों की उम्मत को बख्शी जाएगी। उसकी मुमलकत अब्दी होगी और तमाम ममालिक उसकी खिदमत और अतायत करेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर जमायती जवाब। अबद तक उसकी हम्द व तौसीफ़ करो। ए बनी आदम खुदावंद को मुबारक कहो, अबद तक उसकी हम्द व तौसीफ़ करो। ए इसराइल खुदावंद को मुबारक कहो, अबद तक उसकी हम्द व तौसीफ़ करो। जमायती जवाब। अबद तक उसकी हम्द व तौसीफ़ करो। ए खुदावंद के काहिनों खुदावंद को मुबारक कहो, अबद तक उसकी हम्द व तौसीफ़ करो। ए खुदावंद के खादमों खुदावंद को मुबारक कहो, अबद तक उसकी हम्द व तौसीफ़ करो। जमायती जवाब। अबद तक उसकी हम्द व तौसीफ़ करो। ए सादिकों की रूहों और जानो खुदावंद को मुबारक कहो, अबद तक उसकी हम्द व तौसीफ़ करो। ए आबिदों और दिल के हलीमों खुदावंद को मुबारक कहो, अबद तक उसकी हम्द व तौसीफ़ करो। जमायती जवाब। अबद तक उसकी हम्द व तौसीफ़ करो। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। 21वां बाब 34वीं से 36वीं आयत। जागते रहो और ताकत के लिए दुआ करते रहो, होने वाले वाक़यात से बच जाओ। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अपने आप को संभालो,
ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل عیاشی اور نشہ بازی اور اس زندگی کے فکروں سے سست ہوں، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے، کیونکہ وہ روئے زمین کے تمام باشندوں پر آ پڑے گا۔ اس واسطے جاگتے رہو اور ہر وقت دعا کرتے رہو، تاکہ تم ان چیزوں سے جو ہونے والی ہیں بچ جانے کے اور ابن انسان کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ٹھہرو۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔